यह तस्वीर दरभंगा राज के रामबाग पैलेस का है। यहाँ पे दरभंगा राज के कुंवर कपिलेश्वर सिंह को 22 जनवरी को जो भव्य और दिव्य राम मंदिर बन के तैयार हुआ है, उसमें सिया राम के प्राण प्रतिष्ठित होना है, जिसको लेकर के विशेष यहाँ पे उन्हें न्योता देने के लिए संघ और राम मंदिर न्यास समिति के सदस्य पहुँचे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और पुत्र भी इस भव्य निर्माण मंदिर का और 22 जनवरी को सिया राम के दर्शन कर सकेंगे। बताते चले, विशेष करके बीती रात को एक संयोगष्ठी भी रखी गई, जिसमें राष्ट्र के निर्माण में दरभंगा राज परिवार का और साथ ही साथ सनातन धर्म की लिए भी राज परिवार का क्या योगदान, उस पर एक विशेष चर्चा रखी गई। जिस तरीके से आप ये तस्वीर देख सकते हैं, दरभंगा राज के इस रामबाग पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया गया था, जहां पे कुंवर कपिलेश्वर सिंह दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति और कई जनगणमान्य अतिथि और मीडिया का तांता लगा हुआ था। तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि दरभंगा राज परिवार का राष्ट्र और सनातन धर्म की रक्षा में योगदान पर एक विशेष चर्चा भी हुई। वाकई में काफ़ी सारी तरक्की जो मिथिलांचल में आपने देखा, चाहे वो एयरपोर्ट से लेके हो, मेडिकल कॉलेज हो, सड़कें हो और विश्वविद्यालयों में फंडिंग की बात हो, दरभंगा राज परिवार का एक बड़ा इस भव्य कार्यक्रम में 6000 लोगों को न्योता दिया, जिसमें 4000 साधु संत और 2000 विशेष अतिथि। उसी में दरभंगा राज परिवार के 3 सदस्य जाएंगे। पत्रकारों को कपिलेश्वर सिंह ने बताया कि उनके पूर्वजों की पुण्य कर्मों का फल है कि उन्हें इस भव्य निर्माण मंदिर के लिए न्योता मिला है। इस स्वरूप में भेंट के रूप में वो सोने का एक मुकुट, चांदी की पादुका और तीर और धनुष लेके जा रहे हैं, उपहार स्वरूप मिथिला की धरती माता जानकी के यहाँ से। वही बात है जो देश के विशिष्ट लोग हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एक उनकी महत्ता है, वैसे धार्मिक कार्यों में जो अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं, ऐसे संगठन के लोगों को ये निमंत्रित किया गया है। प्रमुख लोगों को आप सोच सकते हैं, 6000 मात्र आदमी हैं, 4000 साधु संत हैं और 2000 में कपिलेश्वर जी का नाम गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये पहले लोग हैं जो पति पत्नी के अलावे, हमको लगता है कि इनका पुत्र जा रहा है, ये शायद पहला होगा, क्योंकि शायद कपिलेश्वर जी को भी जानकारी थी कि बच्चे नहीं जाने, लेकिन ये न्यास का प्रेम मिथिला के प्रति, महाराजा के प्रति वो साफ परिलक्षित हो रहा है। जितना हम लोगों ने सुना है, देखा तो नहीं है, उस अनुरूप जो दरभंगा महाराज की धर्म के प्रति हो, शिक्षा के प्रति हो, संगीत के प्रति हो, या देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका रही हो, जितनी भी कही जाए वो कम है। उस अनुरूप आपको लगा, संघ परिवार को लगा कि ये इससे अछूते हैं। आज हम देने आए हैं, हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि जिनके परिवारों ने अपने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, धर्म के क्षेत्र में हो या अन्य कार्यक्रम, अन्य तरह की बात हो, उसमें पीछे छूट रहे हैं। अब संगठन ऐसे कोई भी आदमी इससे वंचित नहीं रह सकता। जिसको जो उचित सम्मान मिलना है, आदमी कोई भी हो, उनको अब उचित सम्मान मिलेगा। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धारणा है। और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपको चुन लिया गया? ये तो सौभाग्य की बात है। जैसे विजय जी बोल रहे थे, जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है रामलला का, तो उसमें हम लोग इनवाइटी हैं। मैं ही नहीं, मेरी धर्मपत्नी और मेरा बेटा भी। मतलब हम माने बयान नहीं कर सकते हैं जो मैं कितनी एक खुशी का क्षण है और सौभाग्य की बात है, पूरी मिथिला का सौभाग्य की बात है जो हम लोग जा रहे हैं। कितनी खुशी मिल रही है कि जब आज एक राज परिवार को, एक समय ऐसा था कि जिस समय एक एयरपोर्ट के नाम के लिए तरस रहे थे आप, ऐसी स्थिति में आज जिस तरह का सम्मान आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के?
मतलब मैं बहुत ही प्रफुल्लित नहीं रहे पर बहुत ही प्रफुल्लित हूँ। और ये तो सौभाग्य की बात है, बोल रहा है जो इतना सिर्फ 6,000 लोग हैं जिसमें 4,000 संत ही हैं और सिर्फ मात्र 2,000 जेंट्रीज हैं और उसमें मैं हूँ। तो ये तो मतलब मैंने कुछ किया होगा पिछले जन्म में जिसका, या मेरे पितर का सारे ब्लेसिंग्स हैं, आप लोग का ब्लेसिंग्स है जो मैं कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। उम्मीद थी सर, आपको उम्मीद थी कि आपको न्याय समिति की तरफ से जो है निमंत्रण आएगा इसमें, और आएगा तो फिर आप किस रूप में जाएंगे वहाँ? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी। सर, इन्होंने कहा कि राजघराने, इनका कहना है कि जो सामान्य तरीके से व्यवस्था होगी उसी के तहत हम रहेंगे। एकदम रहेंगे। अब वहाँ पे कितने लोग हैं जो होटल में भी रह रहे हैं, तो हमें आया था जो आप कहाँ रहेंगे, तो मैंने कहा जो नहीं, जहाँ पे रामलला जी का हो रहा है, जहाँ टेंट्स लग रहे हैं वहीं पे हम लोग रहेंगे और उसका एक भाग बनेंगे हम लोग। आखिरी सवाल सर जी, माँ जननी सीता की ये जन्मभूमि है, तो जब यहाँ से अवध जाएंगे यानी कि सीता के ससुराल जाएंगे, तो क्या खास तोहफा लेके जाएंगे? देखिए, राम जी के लिए क्या ला सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग सीता जी के हैं तो हम लोग मैं सोने का मुकुट और चरण पादुका चांदी का और तीर धनुष लेके जाए। सर, आपके पूर्वजों सिंबल भी होगा क्या, मतलब दरभंगा का सिंबल भी होगा? हाँ, प्रतीक चिन्ह भी होगा। सर, पूर्वजों